हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है, दिस इज वीडियो नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले 6 वीडियोस आ चुकी है बेटा। उनमें हम लोगों ने जो पीछे का पार्ट है चैप्टर का वो सब डिस्कस किया है। ग्रोथ क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं आपको लिंक आई बटन में दे रही हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं नीट के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, एक टेक्सोनॉमी का हायरार्कियल अरेंजमेंट होता है जिसमें कि डिफरेंट जो हमारी क्लासिफिकेशन रैंक्स होती हैं या कैटेगरीज होती हैं वो इसमें अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि इट इज अ सीरीज ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स और कैटेगरीज और टेक्सॉन्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आप बोलेंगे मैम असेंडिंग ऑर्डर ही बोलना मैंडेटरी है या हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं टर्म? तो देखो बेटा, स्पेशली तो आपको बोलना है असेंडिंग, बिकॉज जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर असेंडिंग ही दिया है नीचे, बट आप डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या है, बहुत सारी जो क्लासिफिकेशन रैंक्स हैं, जैसे क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली, जीनस, वो किस तरह से अरेंज है, उनके पूरे सीरीज ऑफ अरेंजमेंट को, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। राइट, देखो लिखा है, इट इज अ सीरीज ऑफ क्लासिफिकेशन रैंक्स, डिफरेंट क्लासिफिकेशन रैंक्स या कैटेगरीज, या उनको टेक्सॉन भी बोला जाता है, जो अरेंज्ड होते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। राइट, टेक्सॉन इज अ सिंगुलर टर्म। इसका जो प्लूरल टर्म होता है वो होता है टेक्सा। ठीक है, प्लूरल में हम क्या टर्म यूज करते हैं, टेक्सा। तो ये कोई अलग चीज नहीं है। जो हमारे क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, स्पीशी, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उन्हीं को हम क्लासिफिकेशन रैंक्स बोलेंगे, या उन्हीं को हम कैटेगरीज भी बोलते हैं, उन्हीं को हम टेक्सॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, तो देखो हमारे पास है 7 मेन कैटेगरीज। राइट, उसके अलावा हमारे पास कुछ अलग कैटेगरीज भी होती हैं, कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं, पर अगर आपसे कभी कोई पूछे मेन कितनी है तो आपको बोलना है 7। ठीक है, तो देयर आर 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। दे आर ऑब्लिगेट और एसेंशियल और ब्रॉड कैटेगरीज। ये जो 7 है ना, कौन कौन सी है मैं नाम आपको बताऊंगी, स्पीशी, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, फाइलम और डिवीजन या फिर किंगडम। ये जो 7 कैटेगरीज है ना, ये आपकी ऑब्लिगेट है। इनके लिए क्या टर्म यूज करा जाता है, ऑब्लिगेट, मतलब स्ट्रिक्ट, ये चेंज नहीं होंगी कभी भी, ये तो हर क्लासिफिकेशन में यूज होंगी होंगी। या फिर इन्हीं को एसेंशियल भी बोलते हैं, मतलब ये अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो तो आपको ये कैटेगरीज तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रॉड कैटेगरीज। राइट, दे आर स्ट्रिक्टली यूज्ड एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन। चाहे आप प्लांट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एनिमल क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपको हमेशा ये 7 कैटेगरीज यूज करनी ही होती है, इसलिए इनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देर आर सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज एज वेल। जैसे मैंने आपको बोला था कि कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं ऑब्लिगेट के अलावा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमेशा यूज नहीं होते। जब हम जनरल कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको यूज नहीं करते हैं, पर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिटेल्ड क्लासिफिकेशन आपको चाहिए तो हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, बट इंटरमीडिएट कैटेगरी वाला जो पॉइंट है, दिस इज नॉट इन योर नीट सिलेबस, ये नीट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं आपको साथ साथ ये चीज भी बता देती हूँ कि देखो बेटा, जो काम की चीज है वो तो करनी ही करनी है, पर हमें कई बार क्या है, किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा सा एडिशनल बताना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक बनकर अगर आ जाए तो नीट में तो पता होना चाहिए। बट वैसे एनसीईआरटी ने इंटरमीडिएट कैटेगरी का कोई भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कौन सी हुई, जो 7 कैटेगरीज है ना, वो तो आपकी ऑब्लिगेट है। उनके बीच बीच में कुछ छोटी मोटी कैटेगरीज और मिलती है, उनको हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। राइट, जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज सब और सुपर। कभी आपने सुना भी होगा क्लासिफिकेशन करते हुए कि सब जीनस, सुपर क्लास, सब क्लास, सब स्पीशी। तो ये जो सब और सुपर जिसके भी आगे लगता है, एक्चुअल में वो क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि ये जीनस है और ये है स्पीशी, तो स्पीशी और जीनस तो हो गए अपने मेन कैटेगरी हो गए। ठीक है, स्पीशी के नीचे आता है सब स्पीशी, लेट्स से, और जीनस के नीचे आता है सब जीनस। राइट, तो ये सब जीनस और सब स्पीशी ये हो गए इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है, जो एनसीईआरटी ने दिया है, दैट इज असेंडिंग अरेंजमेंट। मैंने आपको ये भी बोला था बेटा कि साथ में आप डिसेंडिंग अरेंजमेंट भी दिखा सकते हैं। ठीक है, सो देखो क्या लिखा है लाइन, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की
मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज हायरार्की। हम हायरार्की किसको बोलते हैं? जब हमारी 7 की 7 कैटेगरीज या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज व्हाट? हायरार्की बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। ईच कैटेगरी, जो एक कैटेगरी है, इट इज रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। और प्लूरल क्या बोलते थे? टेक्सा, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि जो हर एक कैटेगरी है, जो 7 कैटेगरीज हमने पढ़ी है, एक्चुअल में वो क्या है? वो एक कैटेगरी है या वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। उनको रैंक बोल सकते हो, उनको आप टेक्सा बोल सकते हो या टेक्सॉन बोल सकते हो। ठीक है, देखो नीचे क्या बोला है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? रिप्रेजेंट करेगा एक कैटेगरी को। वही कैटेगरी आगे किसको रिप्रेजेंट करती है? कैटेगरी एक्चुअल में है क्या? टेक्सा या टेक्सॉन। और टेक्सा और टेक्सॉन ही तो क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की इस लाइन को मैंने आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ भी, उनको हम कैटेगरी बोलेंगे। वही कैटेगरी टेक्सॉन या टेक्सा है और वो आगे क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रही है, दैट इज व्हाई इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी में क्या लाइन दे रखी है। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ठीक है, वैसे ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है ना हमारी, जैसे क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, जीनस हो गई, फैमिली हो गई या स्पीशी, कुछ भी, किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो वो ये कह रहे हैं कि वो एक ना बायोलॉजिकल एंटिटी है, उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है कि हमने जिसकी मॉर्फोलॉजी देखी सेम उसको उसमें डाल दिया। नो, दे आर नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, टेक्सॉन है, रैंक्स हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, वो एक्चुअल में क्या है? एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे नहीं, वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उनकी इकोलॉजी, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड एंड देन दे आर क्लासिफाइड अंडर कॉमन ग्रुप्स। ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। राइट, देखते हैं। देखो, अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है उसका पूरा हायरार्किकल अरेंजमेंट यहाँ मैंने दिखाया है। आप देख सकते हो किंगडम है, किंगडम के बाद आ रहा है फाइलम, और देखो अब आप यहाँ पे देखो किंगडम आ रहा है, किंगडम के बाद आ रहा है फाइलम और डिवीजन, फिर आ गई क्लास, क्लास के बाद है ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। ठीक है, एक साथ पूरा नहीं खुल पाएगा तो आप इसको ऐसे समझेंगे धीरे धीरे। अब आपको देखो मैंने यहाँ पे दिखाया स्पीशी से जीनस की तरफ, हमने एरो क्या दिखाई है? फ्रॉम स्पीशी देन जीनस देन फैमिली देन ऑर्डर देन क्लास देन फाइलम और डिवीजन एंड देन किंगडम। सो व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, जब हम स्पीशी से किंगडम पे जाएंगे, देखो एरो बना रखी है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ से स्पीशी से ब्लैक एरो, देखो हम जा रहे हैं कहाँ? किंगडम की तरफ। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम लोएस्ट कैटेगरी टू द हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है, ये जो किंगडम है ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, सबसे बड़ी है। ठीक है, और जो स्पीशी है आपकी वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। और जनरली क्या बोलते हैं कि जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है उसी को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सो यू हैव टू टेल स्पीशी, बिकॉज हम सबसे छोटा जो चीज होती है, सबसे जो मिनिमम और सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट जो चीज होती है उसी को हम यूनिट बनाते हैं, है ना। So species इज द बेसिक यूनिट, इसको आप रियल बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं और सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, आप देख सकते हैं ऊपर दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, बट इसका जो ऑपोजिट ऑर्डर बनेगा व्हेन वी कम फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी, नीचे जब हम आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में असेंडिंग दिखा रखा है। ओके, सेकेंड थिंग कि जो पूरा आपको सामने दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग हो, इस पूरे को हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, हायरार्किकल अरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जो फाइलम टर्म है दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ एनिमल्स। जब आप एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप किंगडम के बाद सेकंड नंबर पे कौन सी कैटेगरी दिखाएंगे? फाइलम। बट इफ यू आर डूइंग प्लांट क्लासिफिकेशन तो सेकंड नंबर पे आफ्टर किंगडम या फिर आफ्टर क्लास या बिफोर किंगडम क्या आएगा? डिवीजन आता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तब आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो लेट से हम लोग किंगडम को ले लेते हैं वर्ल्ड। जो किंगडम है दैट इज वर्ल्ड, राइट। तो वर्ल्ड में आपको पता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल है, इंसेक्ट है, बहुत कुछ है वर्ल्ड में, राइट। फाइलम और डिवीजन को आप मान लो, कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो या कुछ भी ले लो, लेट से एशिया ले लेते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग, क्लास को आप मान लीजिए इंडिया। तो आप देख रहे हो वर्ल्ड में तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, तो किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, बहुत कुछ था। फाइलम में जब आप आए या डिवीजन में जब आप आए नीचे, तो हमने ले लिया एशिया। तो एशिया में क्या है, एज कंपेयर टू वर्ल्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज लेस, ह्यूमंस भी कम है, प्लांट्स भी कम है, एनिमल्स भी कम है। तो आप क्या देख रहे हो, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। जैसे क्लास को मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया में क्या है, जैसे एशिया में तो बहुत सारी कंट्रीज है, उसमें से इंडिया के अंदर स्पेशली इंडियंस रहते हैं, हम सबके कॉमन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो हिंदी बोलना जानते हैं, राइट। वो सारे, उनका जो नंबर है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू कंप्लीट एशिया, कंप्लीट वर्ल्ड, उनका नंबर क्या है, कम है। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं। लेट से इंडिया के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया है, बहुत बहुत कुछ है, तो हम ले लेते हैं नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नदर्न इंडिया ले लिया मैंने, राइट। अब नॉर्थ इंडिया में एज कंपेयर टू इंडिया कम ऑर्गेनिजम्स है ना, सिटीज जो है, स्टेट्स जो है कम है, वो तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो गए, प्लांट कम हो गए और एनिमल्स कम हो गए। पर अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, व्हेन यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारा, हम यहीं पर लिख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज, पहला फीचर आपने ये देखा, राइट। नेक्स्ट देखो, इसको आगे करते हैं कंटिन्यू एक बार। ठीक है, फैमिली को लेट से हम लोग मान लेते हैं दिल्ली, दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप देखो कि नदर्न इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स थे, पर हमने सिर्फ दिल्ली लिया, तो और ऑर्गेनिजम्स कम हो गए। ठीक है, अब देखो हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मेडिकल होगी, है ना, मेडिकल जो है बहुत बच्चों ने ले रखी होगी, बायोलॉजी बहुत बच्चे पढ़ते होंगे, पर हर बच्चा तो नीट नहीं देगा। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम किसको बना देते हैं, नीट, और स्पेशली चलो हम बना देते हैं नीट 2024 वाले बच्चे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, हम जैसे जैसे ऊपर वर्ल्ड में थे, बहुत सारी तरह के लोग थे, सबका अलग अलग प्रोफेशन था, अलग अलग काम कर रहे थे। एशिया में आए और ऑर्गेनिजम्स कम हो गए, है ना, इंडिया में उससे भी और कम हो गए। पर जैसे जैसे आप देख रहे हो, एशिया में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज थी, इंडिया के अंदर जो है लिमिटेड एक ही कंट्री के लोग हैं, हिंदी बोलना जानते हैं, है ना, सबको जो है इंडियन बोला जाता है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, कॉमन कैरेक्टर्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम सब कॉमन कैटेगरी में आते जा रहे हैं। अब इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया, अब इंडिया में देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें होती हैं, मतलब लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, पर नॉर्थ इंडिया में सबको हिंदी आती है, ये तो स्पेशली है ही। नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स होते हैं वहां पे कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह सब एक तरह का रहता है। अब आते हैं दिल्ली, दिल्ली के जो लोग हैं वो दिल्ली वाले हैं, है ना, दिल वाले लोग हैं, दिल्लीइट्स बोला जाता है उनको, राइट। तो उनके कैरेक्टर्स कॉमन होते जा रहे हैं। अब देखो दिल्ली में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई नॉन मेडिकल पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, पर उसमें हमने सिर्फ कैटेगरी ली है मेडिकल वालों की। तो आप देख रहे हो कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ गए, सिर्फ मेडिकल वाले आए, पर वर्ल्ड में तो कितने सारे तरह के लोग थे। और उसमें भी फिर हमने स्पीशी किसको बोला, वो बच्चे, मेडिकल में भी तो देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई ड्रॉपर, है ना, कोई ऐसा बच्चा जो कि कॉलेज जा रहा है, उसके पास बायो है पर कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जो बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, समझ गए। पर नीट तो सब लोग नहीं देंगे ना, नीट वो स्पेसिफिक बच्चे ही देंगे। सो व्हेन वी कम फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, स्पेसिफिसिटी या कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं। और इस ऑर्डर को आप उल्टा कर दो, ऊपर ले जाओ, स्पीशी से किंगडम, क्या होगा, नीट 2024 के बच्चे कितने होंगे, 10 20 18 लाख। ठीक है, और ऊपर जाओ, मेडिकल तो बहुतों ने ले रखा है, दिल्ली में तो और भी तरह के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना, नॉर्थ इंडिया में और भी कितने स्टेट्स है, वहां बच्चे अलग अलग क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया, उसके बाद एशिया, उसके बाद वर्ल्ड। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं किंगडम से इसमें, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, पर जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं या जो स्पेसिफिसिटी है वो इंक्रीज होती है बेटा। समझ आ रहा है, कॉमन कैरेक्टर्स एंड स्पेसिफिसिटी मीन स्पेसिफिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट चीज हो जाएगा असेंडिंग में,
जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे किंगडम की तरफ, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे बेटा? इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है। एंड सेकेंड इज जो स्पेसिफिसिटी है, जो कॉमन कैरेक्टर्स है, वो हो जाएंगे डिक्रीज, क्योंकि सभी लोग एक जैसा काम थोड़ी कर रहे हैं। वर्ल्ड में तो पता नहीं कितने अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। स्पेसिफिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। राइट। सो दिस इज योर टेक्सोनॉमिक हायरार्की। आपको ये सारी चीजें ध्यान से समझनी है। राइट। ठीक है। अब जो मैंने आपको इंटरमीडिएट कैटेगरी बताई थी ना, वो इन्हीं के बीच में कहीं पर आती है। ठीक है। जैसे कि क्लास के ऊपर होगा सुपर क्लास, क्लास के नीचे होगा सब क्लास, ऐसे आती है वो। ऑर्डर के ऊपर होगी सुपर ऑर्डर, नीचे होगा सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, इस तरह से होती है। ठीक है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास और ऑर्डर ले लिया हमने, ठीक है, यहां बताती हूँ मैं आपको साइड में। हमने ले लिया क्लास, उस क्लास के जो नीचे कैटेगरी आ रही है वो है ऑर्डर, पर क्लास के ऊपर जो आ रहा है दैट इज फाइलम और डिवीजन। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया? क्लास ले ली, कोई भी ले सकते हो आप कैटेगरी, मैंने आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ पे लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास के रिस्पेक्ट में फाइलम और डिवीजन कैसा है और ऑर्डर कैसा है। समझ गए? अब ये क्लास तो हो गई हमारी मेन कैटेगरी। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपके कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे? कम, कॉमन कैरेक्टर होंगे कम। तो ये जो है फाइलम विद रिस्पेक्ट टू क्लास, इट इज मोर जनरल। ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीवाईक्यू में। मोर जनरल मींस जैसे क्लास है तो क्लास के ऊपर वाली जो भी कैटेगरी है वो उसमें मोर जनरल है, उसमें जो कैरेक्टर्स है उससे मतलब कम कॉमन है। पर आप जैसे जैसे नीचे आओगे, क्लास से नीचे ऑर्डर की तरफ आओगे, तो स्पेसिफिसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बताया ना मैंने, कोई भी कैटेगरी ले लो आप जीनस ले लो, तो जीनस के रिस्पेक्ट में फैमिली मोर जनरल हो गया, उसमें कॉमन कैरेक्टर्स कम है। पर जीनस के रिस्पेक्ट में जो स्पीशी है वो मोर स्पेसिफिक होता है। ठीक है। तो ऑर्डर कैसा है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्लास? इट इज मोर स्पेसिफिक। बट फाइलम कैसी है विद रिस्पेक्ट टू क्लास? दैट इज मोर जनरल। तो ये आप किसी भी कैटेगरी के लिए बोल सकते हो। अगर आप जीनस और फैमिली और स्पीशी ले रहे हो तो जीनस जो बीच में आ गया ना उसके रिस्पेक्ट में बताना होता है। तो जीनस के रिस्पेक्ट में फैमिली इज मोर जनरल एंड स्पीशी इज लेस जनरल और मोर स्पेसिफिक। एक और टर्म लिख लो इसको, लेस जनरल एंड मोर स्पेसिफिक। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेस स्पेसिफिक और मोर जनरल। ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ आई है, एक बार फिर से सुनो, इस चीज को फिर से सुनो एक बार, क्योंकि बहुत जरूरी है ये कि कोई भी कैटेगरी जब आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल जीनस, स्पीशी एंड फैमिली हमने लिए, तो जीनस के रिस्पेक्ट में स्पीशी कैसा है और जीनस के रिस्पेक्ट में फैमिली कैसी है, उसको ऐसे समझिए कि जो आपने कैटेगरी बीच में ली है, इंटरमीडिएट है ना, सेंटर में, उसके रिस्पेक्ट में जो उसके ऊपर मिलेगा वो मोर जनरल होगा और लेस स्पेसिफिक होगा। क्योंकि हम जब नीचे आते हैं तब स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं तब नहीं बढ़ती। ठीक है। पर जो स्पीशीज है वो जीनस के रिस्पेक्ट में लेस जनरल है, पर स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक मोर है, तो उसको बोलेंगे मोर स्पेसिफिक एंड लेस जनरल। ये आप किसी भी कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बता सकते हो। जो आप क्वेश्चन देखोगे आपको जो पीवाईक्यूज वगैरह में मिलेगा वो जनरली इन तीनों के बारे में होता है, स्पीशी, जीनस और फैमिली के बारे में। तो फैमिली इज मोर जनरल विद रिस्पेक्ट टू जीनस एंड लेस स्पेसिफिक, एंड स्पीशी इज मोर स्पेसिफिक एंड लेस जनरल विद रिस्पेक्ट टू जीनस। अंडरस्टूड? अब इसके लिए कई बार निमोनिक्स भी होते हैं, निमोनिक्स आप लिख सकते हो इसको याद करने के लिए कि इन कैटेगरीज को कैसे याद करें। तो काफी सारे निमोनिक्स हैं इनको याद करने के लिए, जैसे कीप, प्लेट्स और डिशेस क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ निमोनिक्स कौन कौन से हैं। तो निमोनिक्स में आपके लिए लास्ट में लिख देती हूँ कि कौन कौन से निमोनिक्स आप यूज कर सकते हो इसको याद करने के लिए। पहला निमोनिक है कीप, प्लेट्स और डिशेस क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है। अब इसमें आप सुन लो ध्यान से, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, डी फॉर डिवीजन, और से कुछ नहीं है बेटा, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीशी। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज अनदर निमोनिक, आप उसमें यूज कर सकते हो। मेरे चैनल पे वैसे अवेलेबल भी है, शॉर्ट्स पे मैंने डाला है इसको। सौरव गांगुलीज फैमिली
ऑर्डर्ड चावल, दाल या पनीर कबाब। ठीक है, तो देखो सौरव गांगुली में एस फॉर स्पीशी, जी फॉर जीनस, ये ऑपोजिट ऑर्डर है, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, सी फॉर क्लास, डी फॉर जो दाल और पनीर है उसमें डिवीजन और वो ले लेना क्या बोलते हैं फाइलम, एंड के फॉर किंगडम। ठीक है, सो यू कैन यूज बोथ दीज निमोनिक्स टू लर्न ऑल दी कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, चलो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोला जाता है कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, जैसे मैंने आपको बताया था जब हम स्पीशी से किंगडम की तरफ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर है ना, क्या बोलते हैं उसको, असेंडिंग ऑर्डर। और इसका वैसा वर्सा कर दूं, व्हेन वी कम किंगडम टू स्पीशी तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ मुझे कमेंट करके फटाफट, तो क्या बनेगा जब हम लोग किंगडम से स्पीशी में आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको। ठीक है, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्या कह रहे हैं, जब हम स्पीशी से किंगडम में जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। यस एग्जैक्टली, वो तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज है बट स्पेसिफिसिटी और कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिक्रीज, है ना, वो तो हमने देख ही लिए। एनसीईआरटी अलग से बता रही है तो अलग से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको स्टार बना लेना। ये कहना चाह रहे हैं कि जितना लोअर होगा टेक्सा, टेक्सा मैंने क्या बताया था, कैटेगरी, कोई भी स्पीशी है, जीनस है, कुछ भी, लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सन शेयर। यस, जितना लोअर टेक्सा होगा, स्पीशी हो गया, जीनस, उनमें कॉमन कैरेक्टर्स उतने ही तो ज्यादा होते हैं, पर जितना बड़ा टेक्सा होगा या कैटेगरी होगी उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे तो उनकी स्पेसिफिसिटी, उनके कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर द कैटेगरी, जितनी ज्यादा बड़ी कैटेगरी होगी जैसे किंगडम, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। आप किसी और टेक्सा के बारे में और कैटेगरी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पता लगाना चाहते हो हायर कैटेगरी के रिस्पेक्ट में तो वो काफी मुश्किल है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे टेक्सा हायर होता जाता है, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बढ़ते जाते हैं। ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा बढ़ेंगे बेटा उतनी तो आपको डिफिकल्टी होगी उनको स्टडी करने में। अगर मैं आपको बोलूं एक 5 ऑर्गेनिज्म है या 10 ऑर्गेनिज्म और एक है 50,000 ऑर्गेनिज्म, तो आपको किस में क्लासिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी, ऑब्वियसली द कैटेगरी हैविंग 5,000 ऑर्गेनिजम्स, जहां 5, 10, 50 ऑर्गेनिज्म से वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो यही कह रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हायर कैटेगरी पे जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं, तो उनकी जो है उनको स्टडी कर पाना, उनके कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, तो उनको स्टडी कर पाना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द लाइन दैट एनसीईआरटी इज बेसिकली आपको बताना चाह रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट इन एनसीईआरटी बट आप पढ़ सकते हैं, आपके काम आ जाएगा प्लांट किंगडम वगैरह के अंदर, कि जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, टेक्सॉन्स हैं, उनके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स होता है बेटा जो टर्म्स, जो भी किसी भी टर्म के बाद में लगता है, और प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है। तो जैसे मैंने आपको इंटरमीडिएट कैटेगरीज का प्रीफिक्स बताया था, सुपर या सब, वैसे सफिक्स क्या लगता है किसी भी कैटेगरी के पीछे। तो देखो डिवीजन के पीछे जो सफिक्स यूज होता है वो होता है फाइटा। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोफाइटा, एंजियोफाइटा, तो ये सब डिविजन्स होते हैं। ठीक है, क्लास के पीछे लगता है या तो ऑप्सिडा या फिर फाइसी या एई। तो इसका आप एग्जाम्पल ऐसे याद रख सकते हो जैसे ब्रायोप्सिडा, टेरोप्सिडा, याद है प्लांट किंगडम में, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है प्लांट किंगडम वो इसको लिंक कर पा रहे होंगे, स्फीनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। तो ऑप्सिडा क्या बताता है कि वो एक क्लास है। तो जब हम टेरिडोफाइट की क्लास पढ़ते हैं तो आता है ना ये। दूसरा सफिक्स क्लास के लिए फाइसी यूज होता है, ये आपने एल्गी में पढ़ा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो ये जो फाइसी टर्म है ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई ये एल्गी की क्लास है, क्लास के लिए यूज होता है ये। ऑर्डर के लिए जो सफिक्स यूज होता है दैट इज एल्स, पॉलीमोनियल्स, सैपिंडेल्स, है ना। एल्स टर्म जब भी किसी के पीछे लगेगा मतलब वो ऑर्डर है। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन बोल दे कि बताओ कुछ 4 नाम दे दिए, बोले इसमें ऑर्डर कौन सा है, तो यू हैव टू फाइंड कि सफिक्स क्या है पीछे, वो उसका ऑर्डर है। ठीक है, फैमिली के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है एसी, क्लास के लिए फाइसी था,
फैमिली के लिए एसी है, और इसका एग्जाम्पल है सोलनेसी, फेबेसी, लिलिएसी। बच्चे ने पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है आप सबने। तो फैमिलीज ही तो है वो, याद है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में फैमिलीज वाला टॉपिक है वो। तो आपको कैसे पता चलेगा भाई सोलनेसी, लिलिएसी ये है क्या? तो वो फैमिली है। किसी के पीछे एल्स लगे वो ऑर्डर है, किसी के पीछे फाइसी लगे वो क्लास है, और किसी के पीछे फाइटा लगे तो वो डिवीजन है। अब आप बोलोगे मैम किंगडम के लिए नहीं बताया आपने, स्पीशी के लिए नहीं बताया, जीनस के लिए नहीं बताया। इनके लिए कोई सफिक्स नहीं होता, ये रैंडम होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो नीचे लिखा है नो सफिक्स फॉर जीनस, स्पीशी एंड किंगडम। तो ये आपको चीज याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, कि सफिक्स सिर्फ डिवीजन, क्लास, ऑर्डर और फैमिली के लिए ही होते हैं। जीनस कुछ भी हो सकता है, कोई भी सफिक्स आ सकता है आगे पीछे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया निमोनिक्स जो आपको याद करने हैं। आप अपनी सारी कैटेगरीज को सीक्वेंस में याद करना है, तो उसलिए आप ये निमोनिक्स यूज कर सकते हो। कीप प्लेट्स और डिशेस क्लीन और फैमिली गेट सिक, या फिर सौरभ गांगुलीज फैमिली ऑर्डर चावल दाल पनीर कबाब। ठीक है, तो ये आपको आपका जो वीडियो है टेक्सोनॉमिक हायरार्की का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो डिटेल होगी कि स्पीशी क्या होती है, जीनस क्या होता है, किंगडम क्या होता है, इनकी एक एक डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।